We are just talk about yesterday Java. So Java is, yes guys, Java is, what is it? Java is simple structure, object-oriented, platform-independent programming language. First is simple, second is Secure. secured, third is Object-oriented. object oriented, fourth is Platform independent. platform independent, fifth is Programming language. programming language, fifth is programming language. Okay, Java is simple, secured, object oriented, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जावा को सिंपल क्यों कहा गया? व्हाई जावा इज कॉल्ड एज सिंपल? व्हाट इज द टेक्निकल रीजन? Because it doesn't support pointers. It doesn't support pointer. Okay, it doesn't support pointer, so that Java is called as simple. इसीलिए हम लोग जावा को सिंपल कहते हैं. Okay, then coming to the next point, that is secured. Why Java is called as secure? That we need to understand, we need to go through this. So why it is called as secure? अब हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी की. So sorry guys, listen to me carefully. Important things we have to do. Important things we have to do. So why it is called as secured? Secured क्यों कहते हैं? जावा को secured क्यों कहते हैं? What is the reason behind this? Okay, जावा को secured क्यों कहते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? किस तरीके से ये चीजें एग्जीक्यूट होती है, किस तरीके से ये वर्कआउट होता है, दैट वी जस्ट वांट टू डिस्कस नाउ गाइस. सी, जब आप लोगों ने सी प्रोग्राम को कंपाइल किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपाइलेशन. सी प्रोग्राम को हम लोगों ने क्या किया था? कंपाइल किया था एंड एग्जीक्यूट किया था. हैव यू रिमेंबर? वी कंपाइल द सी प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द सी प्रोग्राम, राइट ना? टर्बो सी यूज करते थे आप लोग, कंपाइलर. हैव यू रिमेंबर? Yes, sir. ओके, तो टर्बो सी में हम लोग कंपाइल करते थे एंड एग्जीक्यूट करते थे. तो ये जो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन होता था, ये एक ही फेज में कंप्लीट हो जाता था. ओके, बट अगर हम जावा की बात करें तो कोई भी प्रोग्राम अगर हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है, लिसन टू मी केयरफुली, इंपॉर्टेंट, अगर हम लोगों को कोई भी जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम ऑफ जावा वी नीड अ 2 स्टेप्स. हमें अगर जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए 2 स्टेप चाहिए होती है. पहली, वी कॉल इट एज एन कंपाइलेशन. क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाइलेशन. एंड सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन. सेकेंड वन इज execution. First one is compilation, second one is execution. What are the steps you have to follow, guys? First is Compilation. second is Execution. First is Compilation. second is Execution. तो जावा प्रोग्राम हमेशा कितने फेजेस में एग्जीक्यूट होगा? 2 फेजेस में. पहला जो फेज है वो है कंपाइलेशन, उसे हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन, और दूसरा जो फेज है उसे हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन. ओके, तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक्चुअली कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, और इसका सिक्योरिटी के साथ क्या रिलेशन है, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. एक्चुअली जब हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं, व्हेन वी आर राइट डाउन द जावा प्रोग्राम डॉट जावा, इसे हम लोगों को कंपाइल करना होता है. तो हम लोग इसे इनपुट दे देते हैं टू द जावा कंपाइलर. वी आर जस्ट गिविंग दिस थिंग एज एन इनपुट टू द जावा कंपाइलर. वी आर जस्ट गिविंग दिस थिंग एज एन इनपुट टू द जावा कंपाइलर. ओके, जावा प्रोग्राम इनपुट दिया जाता है किसे? जावा कंपाइलर को. इन जावा प्रोग्राम इनपुट दिया जाता है किसे? जावा कंपाइलर को. वंस इट इज गिवन इनपुट टू द जावा कंपाइलर विल जनरेट अ न्यू फाइल. सी गाइस, अगर किसी ने इसके पहले जावा का प्रोग्राम
कंपाइल किया होगा तो आपको याद होगा, यू आर राइट डाउन द कमांड जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा, हैव यू रिमेंबर? Yes, sir. ओके, तो जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा जो हम चीज़ लिखते थे वो होता था हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस। तो जावा फाइल मैंने ली, जावा कंपाइलर को इनपुट दिया और यहाँ से मुझे जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है डॉट क्लास फाइल। ओके गाइस, क्लियर? ध्यान में आ रहा है? वी आर गिवन कुछ तो भी प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा, हेलो वर्ड का प्रोग्राम हो, एडिशन का हो, सब्सट्रैक्शन का हो, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने सेव किया इन वन फोल्डर। नाउ आई वांट टू कंपाइल दैट प्रोग्राम, मुझे उसे कंपाइल करना है, तो मैं उसे कंपाइल कैसे करूंगा? आई जस्ट पास दिस प्रोग्राम टू द जावा सी, जावा कंपाइलर। मैं ये जो जावा का प्रोग्राम है ये भेज दूंगा किसे? जावा कंपाइलर को। तो जावा कंपाइलर क्या जनरेट करता है? तो डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है। आर यू गेटिंग मी? जावा कंपाइलर विल जनरेट अ डॉट क्लास फाइल। हैव यू क्लियर गाइस? ऐसा नो? Yes, sir. ओके Yes, sir. तो ये Yes, पूरी sir. जो प्रोसेस है इसे हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन। अब कंपाइलेशन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, सी में भी होता है, पीएचपी में भी होता है, पाइथन में भी होता है, जावा में भी होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलेशन होता है। और अगर कंपाइलेशन यानी क्या, कंपाइलर का काम क्या है? जैसे सी में सेमीकोलन देना इंपॉर्टेंट था, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट था, अदर चीजों को भी एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट था। सो दैट फेज इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन। ओके, उससे हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन, और वो प्रोसेस को पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कंपाइलेशन, और जो ये करता है उसे बोलते हैं हम लोग कंपाइलर। सो डॉट जावा फाइल गिवन इनपुट टू द जावा कंपाइलर विच विल जनरेट डॉट क्लास फाइल। अब डॉट क्लास फाइल यानी क्या? देखिए, डॉट क्लास फाइल यानी ऐसी फाइल जिसमें सिर्फ निमोनिक्स होते हैं। निमोनिक्स यानी आप उसे समझ नहीं पाते हो वो लाइन ऑफ कोड को। ओके, उससे हम लोग बोलते हैं डॉट क्लास फाइल। वी कॉल इट एज एन डॉट क्लास फाइल। निमोनिक्स होते हैं, उससे हम लोग समझ नहीं पाते, उसे हम लोग बोलते हैं डॉट क्लास फाइल। देन दिस डॉट क्लास फाइल गिवन इनपुट टू जेवीएम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन को आप समझ लीजिए, इन हाउ द वे कंपाइलेशन इज गोइंग टू बी डन एंड व्हाट इज द वे एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू बी डन। मुझे एक बात बताइए, इन कंपाइलेशन जावा फाइल इज गिवन इनपुट टू, किसे इनपुट दी जाती है जावा फाइल? Java compiler को जावा कंपाइलर को। जावा कंपाइलर आउटपुट में क्या देता है? dot Dot class class. डॉट क्लास डॉट क्लास फाइल। जावा कंपाइलर आउटपुट में क्या देता है? डॉट dot class file. क्लास फाइल। ओके, सो वी आर गेटिंग द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? जावा का प्रोग्राम लिखा, जावा के प्रोग्राम को हम लोगों ने इनपुट दे दिया डॉट क्लास फाइल को। ओके, डॉट क्लास फाइल को इनपुट देने के बाद डॉट क्लास फाइल इनपुट दी जाती है किसे? यस गाइस, JVM को Java Virtual जेवीएम को, Machine. सी। और डॉट क्लास फाइल के अंदर क्या होता है? निमोनिक्स। निमोनिक्स इन द सेंस जस्ट छोटे छोटे लाइन ऑफ कोड्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स होते हैं। ओके, दैट कम्स अंडर द डॉट क्लास फाइल। तो डॉट क्लास फाइल को आप वर्कआउट नहीं कर सकते, डॉट क्लास फाइल को कोई भी समझ नहीं सकता। इट इज इन नॉट इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ये लोगों के यानी ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होता है, ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज डॉट क्लास फाइल। अब ये डॉट क्लास फाइल इनपुट दी जाती है किसे? तो जेवीएम को। दिस डॉट क्लास फाइल इज गिवन इनपुट टू जेवीएम। अब जेवीएम क्या करता है? जेवीएम वो डॉट क्लास फाइल को समझता है एंड अकॉर्डिंगली टू दैट इट जस्ट गोइंग टू प्लॉट आउटपुट। ओके, ये यहां से हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। ओके, इट विल जस्ट गिव द आउटपुट और जनरेट द आउटपुट फ्रॉम हियर। इट विल जस्ट जनरेट द आउटपुट फ्रॉम हियर। यहां से हम लोग आउटपुट को जनरेट करते हैं। ओके, हियर वी आर गेटिंग द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम, वॉट एवर द थिंग्स यू वांट। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोगों ने डॉट जावा फाइल को लिया,
वो दे दिए कंपाइलेशन को। कंपाइलेशन प्रोसेस ने, कंपाइलर ने चेक किया कि आपने ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट प्रॉपर्ली लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस प्रॉपर्ली दिया है या नहीं दिया है, फंक्शन के जो भी नाम लिखे आप लोगों ने वो प्रॉपर्ली लिखे हैं या फिर उसमें कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सो दैट द थिंग्स वी आर वर्कआउट हियर। क्लियर ना गाइज? हैव यू क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, फिर यहां से ये सब चीजें वर्कआउट Yes, sir. करने के बाद वंस यू आर डन विद दिस ऑल, ये सभी चीजें वर्कआउट करने के बाद हम लोगों को क्या करना होता है, तो ये जो डॉट क्लास फाइल है ये इनपुट दी जाती है JVM को। अब पहली प्रोसेस को हम लोगों ने बोला कंपाइलेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन। क्लियर? ये पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन, ये और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन में डिफरेंस क्या है? कंपाइलेशन इज डन बाय, कौन करता है कंपाइलेशन? यस गाइस, कंपाइलेशन कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर। और एग्जीक्यूशन कौन करता है? कंपाइलर। एग्जीक्यूशन क्लास। नो, JVM। JVM। कंपाइलेशन कौन करता है? JVM। कंपाइलेशन कंपाइलर कंपाइलर। एग्जीक्यूशन कौन करता है? JVM JVM। कंपाइलर जो काम करता है वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का जो काम करता है, जो एग्जीक्यूट करता है जावा प्रोग्राम को, वो है JVM। जो एग्जीक्यूशन का काम करता है वो है JVM और जो कंपाइलेशन का काम करता है वो है कंपाइलर। क्लियर? सो जावा प्रोग्राम इज कंपाइल्ड बाय कंपाइलर एंड एग्जीक्यूटेड बाय JVM। ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? इज इट क्लियर गाइज? अब Yes, sir. इसका Yes, sir. सिक्योरिटी के साथ कनेक्शन क्या है? अब मुझे एक बात बताइए, आपने एक जावा प्रोग्राम बनाया, आपने कोई तो भी बिलिंग का सॉफ्टवेयर बनाया, ओके। अब बिलिंग का सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आप लोगों ने उसे वर्कआउट करना शुरू कर दिया। अब बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाते समय आपने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा और वो लाइन ऑफ कोड आपने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा और वो लाइन ऑफ कोड आप लोगों ने कोई तो भी मेडिसिन वाला है उसे दे दिया, मेडिकल वाला है उसे दे दिया। अब अगर आप उसे ये लाइन ऑफ कोड देते हो तो व्हाट इज द थिंग गोइंग टू बी हैपन? अब आपने पूरा का पूरा, आपको पता ही नहीं था कि सिर्फ उसके साथ आप लोगों को डॉट क्लास फाइल को शेयर करना है, आपने उसके साथ डॉट जावा फाइल या पूरा कोड शेयर कर दिया। अब मैं वहां पे गया, मुझे पता चला उसने बोला कि यार यहाँ पे कुछ तो भी एक किसी ने तो भी सॉफ्टवेयर दिया है, बहुत प्रॉम्प्टली काम करता है, बहुत अच्छा है। सो अगर ये चीज़ पता चल गई तो मैं वो सॉफ्टवेयर लूंगा, पेन ड्राइव अटैच करूंगा, पूरा का पूरा आपका कोड लूंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द नेम्स इन दैट, उसमें मैं थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा और उसे मार्केट में बेचना शुरू कर दूंगा। तो अगर ये चीज़ होती है, अगर ये चीज़ होती है तो आपने जितनी मेहनत करके वो सॉफ्टवेयर बनाया वो पूरा का पूरा चला गया, किसी ने तो भी उसकी कॉपी बना ली, एंड इट्स नॉट गुड, राइट ना। लेकिन अगर आपको ये पता होता था, मुझे एक बात बताइए, जो आपका क्लाइंट है जिसके लिए आपने प्रोजेक्ट बनाया वो कंपाइलेशन में इंटरेस्टेड है या एग्जीक्यूशन में इंटरेस्टेड है गाइस? एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन में। तो उसके साथ आप लोगों ने डॉट जावा फाइल को शेयर करना चाहिए या डॉट क्लास फाइल को शेयर करना चाहिए? डॉट क्लास फाइल। क्लियर? अब जावा में ये जो डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, इस डॉट क्लास फाइल की वजह से, इस डॉट क्लास फाइल की वजह से हम लोग इसे सिक्योर्ड कहते हैं। वाई वी कॉल इट एज एन सिक्योर्ड? हम लोग सिक्योर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉट क्लास फाइल हमेशा
जो भी चीज़ जनरेट करती है डॉट क्लास फाइल, हमेशा जो भी जनरेट होती है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, और क्लाइंट के साथ अगर मैंने इसे शेयर किया, इफ आई शेयर्ड इट विद द क्लाइंट, तो थिंग इज दैट अगर हम लोग इसे शेयर करते हैं विद द क्लाइंट, तो थिंग इज दैट आपका सोर्स कोड कहीं पे लीक नहीं होगा। क्लियर ना? हैव यू क्लियर गाइस? Yes, sir. अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू नाउ क्लियर? Yes, sir. इसीलिए हम लोग जावा को सिक्योर कहते हैं। किसी को समझ में नहीं आया होगा, प्लीज टेल मी, विल हेल्प यू मोर। वाई वी कॉल इट एज एन सिक्योर्ड? हम लोग इसे सिक्योर क्यों कहते हैं गाइस? क्योंकि अ जनरेटेड डॉट क्लास फाइल, जो भी डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, इट हैव एन निमोनिक्स, इसमें निमोनिक्स होते हैं, और निमोनिक्स की वजह से वो डॉट क्लास फाइल किसी को समझ में नहीं आती। क्लियर गाइस? हैव यू क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So that Yes, is sir. the thing we have Yes, to sir. work out. That is the thing we have to execute. Got it? Clear now? Okay. So note it down fast. Why it is called as secured? We are just work out Java is simple. We are just work out Java is secured. क्यों? क्योंकि Java program will be executed in two phase. First one is a compilation. Second one is a execution. Compilation कौन करता है? तो कंपाइलर करता है। एग्जीक्यूशन कौन करता है? तो JVM करता है। कंपाइलर को डॉट जावा फाइल इनपुट दी जाती है, और एग्जीक्यूशन के लिए हमें डॉट क्लास फाइल ही लगती है। एज वी नीड अ डॉट क्लास फाइल फॉर एग्जीक्यूशन, हमें एग्जीक्यूशन के लिए सिर्फ डॉट क्लास फाइल चाहिए, तो डॉट क्लास फाइल इज गोइंग टू बी वर्कआउट for or as an form of mnemonics, so it will helps a lot to maintain the security. Clear? इसमें किसी को कुछ डाउट गाइस? Yes, anyone have any doubt into this? Let me know once it is done. Note it down fast. Yes, sir. Clear about the second one? Okay. Yes, sir. तो कैसे? How the things are going to be work out? Java is simple, secured, object oriented, platform independent programming language. So simple क्यों कहा जाता है? Because ये पॉइंटर का सपोर्ट नहीं करता है। सिक्योर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दो वे से एग्जीक्यूशन होता है, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो कंपाइल करने के बाद वी आर जस्ट गेटिंग अ डॉट क्लास फाइल, एंड दैट डॉट क्लास फाइल विल बी पास टू द JVM which will execute the things. So that is nothing but the way we are executing. Now coming to the next one. अब ये हो गया simple secured. Now coming to the third point, object oriented. Why Java is called as object oriented? Anyone knows why Java is called as object oriented? Yes guys. कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जो आपको पता है? C++ है, जावा है, पाइथन है, C++ है, जावा है, पाइथन है, और कोटलिन है, और रूबी है, और which programming languages we call it as an object oriented programming language? C++ is object oriented, Java is object oriented, Python again object oriented. So let me tell you one thing, C++ के बाद जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है।
ओके, सी प्लस प्लस के बाद जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है। तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी क्या, व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सो गाइज लिसन टू मी केयरफुली। बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है उससे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच विल फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है तो हम लोग उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। वी कॉल इट एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स यानी क्या, यस पता है गाइस, व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, एनीवन नोज? यस गाइस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल। सी प्लस प्लस में पढ़ाऊंगा आप लोगों ने, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और 100% पूछा जाता ही है। Inheritance, यस गुड, Inheritance, abstraction, abstraction, encapsulation and polymorphism. encapsulation, polymorphism, yes. So what are the different types of object oriented principle? Class, object, inheritance, polymorphism, then abstraction, encapsulation. Okay, the principles, what are the different types of object oriented principle? Class, object, inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इन सभी को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स कहते हैं। वी कॉल इट एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों को क्लास मिलेगा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों को इनहेरिटेंस मिलेगा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा, एब्स्ट्रैक्शन मिलेगा, इनकैप्सुलेशन मिलेगा, इस ये जो कंसेप्ट्स है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करती है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इज इट क्लियर गाइज? हैव यू क्लियर दिस पॉइंट? yes sir, ओके, yes sir, तो पाइथन में भी क्लास ऑब्जेक्ट है, सी प्लस प्लस में भी था, जावा में भी है। सेकेंड ईयर गाइज, क्लियर ना? ऐसा नो? सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, यस सर, गॉट इट? यस सर, क्लियर ऑल ऑफ यू? तो हम लोग ऑब्जेक्ट, आगे जाके भी आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स मिलेंगे। तो आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे बोलेंगे? अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। वी कॉल इट एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर ना? गॉट इट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, yes sir, सिंपल, सिक्योर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो व्हाट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी क्या? यस गाइस, जो प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन होता हो, जो प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? यस, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? यस गाइस, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट।
Is it? Yes or no? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. कीप द डिफरेंस इन टू योर माइंड. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. ओके, सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट यानी क्या एंड इंडिपेंडेंट यानी क्या? सपोज आप लोगों ने एक सी का प्रोग्राम लिखा. ओके, बहुत टिपिकल प्रोग्राम था. आप लोगों ने एक सी का प्रोग्राम लिखा. अब आप लोगों ने लिखा और आपके दोस्त को भी प्रैक्टिकल सबमिट करना था, तो आपने वही प्रोग्राम उसके साथ शेयर किया. ओके, फर्स्ट थिंग, आपने एक सी का प्रोग्राम लिखा. सी का प्रोग्राम लिखने के बाद वो प्रोग्राम बहुत टिपिकल था, प्रैक्टिकल सबमिट करना था आपके दोस्त को, तो उसके साथ आपने वो प्रोग्राम शेयर किया. अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए, आपने जो प्रोग्राम लिखा वो लिखते समय आपके मशीन पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम थी और जो दोस्त है उसके मशीन पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, तो आपने जो प्रोग्राम यहां से उसके साथ शेयर किया है, यहां से जो प्रोग्राम यहां पे ट्रांसफर हुआ है, इट वॉन्ट एग्जीक्यूट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसने आपने उसको लिखा विंडोज में और आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हो लिनक्स पे, तो इट वॉन्ट सपोर्टेड. इट इज अनसपोर्टेड. आर यू गेटिंग मी? आर यू क्लियर? यस सर. ओके, Yes, sir. तो अगर हम लोग एक प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखते हैं और उसे अगर हम कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इट वॉन्ट पॉसिबल. क्लियर ना? ये पॉसिबल नहीं है. हम लोग प्रोग्राम को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आप लोगों ने विंडोज पे लिखा और अगर दूसरे के पास भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होती थी, ओके, यहाँ पे भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होती थी, सेम प्रोग्राम अगर मैं शेयर करता था तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा लेकिन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं होगा. इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो व्हाट हैपेंड इन जावा? इफ यू आर राइट डाउन अ प्रोग्राम इन जावा, आप लोगों ने जावा में प्रोग्राम लिखा, यही प्रोग्राम जावा का मैं शेयर करता हूं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मैं शेयर करता हूं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और ये मैंने लिखा भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे. तो देखिए, ये लिनक्स पे भी एग्जीक्यूट होगा और विंडोज पे भी एग्जीक्यूट करना होगा. दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. यानी ओएस कौन सी है ये मैटर नहीं करेगा. इज दैट क्लियर गाइस? ध्यान में आया क्या बोल रहा हूं? Yes. Clear to Yes, all of sir. you? What is meant by platform Yes. dependent and what is meant by platform independent? अगर हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोग्रामिंग करते हैं और दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर किसी के पास है उस पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. और जो चीज़ है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी कि अगर हम लोग एक इसमें वर्कआउट कर रहे हैं और दूसरे इसमें अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो हम लोग उसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. इज इट क्लियर? Clear all of you? Yes, sir. यस सर. Okay. So Java is a platform independent. Java platform independent की कैटेगरी में आता है और इसके लिए एक स्लोगन भी दिया हुआ है. देखिए, वोरा. वोरा मीन्स व्हाट? राइट वंस, रन एनीवेयर. ओके, राइट वंस, रन एनीवेयर. एक बार लिखिए और कहीं पे भी एग्जीक्यूट कीजिए. Clear? That is the thing we have to work out. That is the thing we have to execute. That is the way we have to go. Write once, run anywhere. Write once, run anywhere. Clear?
Is it clear, guys? Yes, sir. Okay, that is the thing we have to proceed. That is the thing we have to execute. So note it down fast. Try to execute. चलो डन। Yes, sir. अब हम लोग मूव करेंगे कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले देखिए, जावा कम इनटू द 3 एडिशंस। ओके, जावा कम इनटू द 3 एडिशंस यानी फ्लेवर्स ऑफ जावा। तो जावा 3 एडिशंस में आता है। पहला होता है जावा एसई। गाइस, फर्स्ट वन इज जावा एसई। दूसरा होता है जावा ईई। तीसरा होता है जावा एमई। क्लियर? फर्स्ट वन इज जावा एसई, सेकेंड वन इज जावा ईई, थर्ड वन इज जावा एमई। क्लियर गाइस? हैव यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जावा कम इन अ 3 वे। जावा के 3 एडिशन होते हैं। अमंग देम द फर्स्ट एडिशन इज, यस, फर्स्ट एडिशन इज जावा Java SE. जावा एसई। सेकेंड एडिशन Java EE. जावा ईई। एंड थर्ड एडिशन Java ME. जावा एमई। अब जावा एसई यानी क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जावा एसई? यस, एनीवन नोज? एसई स्टैंड्स फॉर जावा स्टैंडर्ड एडिशन। इसे J2SE भी कहते हैं। ओके, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। जावा कम अप इन अ 3 एडिशंस। जावा 3 एडिशंस में आता है। पहला है जावा एसई, दूसरा है जावा ईई, तीसरा है जावा एमई। तो एसई स्टैंड्स फॉर Standard edition. Standard edition. EE stands for, have you know anyone? EE. So if you are talking about the EE, Enterprise edition. yes, it is called as Java Enterprise. Enterprise edition. Enterprise edition. एडिशन। और इसे कहते हैं J2EE। ओके, J2EE। अगर आप लोगों ने सुना होगा, यू माइट बी हर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल होता है आपका JSP और Servlet, एडवांस जावा का जो पार्ट है, दैट वी कॉल्ड एज एन J2EE। एडवांस जावा का जो पार्ट है वो कम अंडर आता है J2EE के। दैट इज वी कॉल इट एज एन जावा एंटरप्राइज एडिशन। जावा एंटरप्राइज एडिशन। क्लियर?
Clear, guys? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we have an 3 edition. पहला है जावा SE, दूसरा है जावा EE और तीसरा है जावा ME. Okay. Then after this, the Java ME stands for Java Micro Edition. ओके, जावा माइक्रो एडिशन, इसे कहा जाता है J2ME, इसे कहा जाता है J2ME. क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we have an 3 editions of Java. First J2SE, second J2EE, and third J2ME. J2SE stands for Standard Edition, J2EE stands for Enterprise Edition, and ME stands for Micro Edition. Okay, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो J2SE, J2EE, J2ME में जो हम लोगों ने पहला एप्लीकेशन देखा था, दैट वी आर टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड एडिशन. अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, वेयर इट इज़ गोइंग टू बी यूज. ये J2SE यूज़ होता है, J2SE यूज़ होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन. ओके, ये यूज़ होता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस में. क्लियर गाइस? स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए ये यूज़ होता है. अब अगर हम लोगों को वेब एप्लीकेशन बनाना है, इफ़ यू वांट टू डेवलप द वेब एप्लीकेशन, ओके, तो यूज़ होता है आपका J2EE, जावा एंटरप्राइज एडिशन. ओके, और अगर हम लोगों को बनाना है मोबाइल एप्लीकेशन, इफ वी हैव टू वर्कआउट विथ मोबाइल एप्लीकेशन, तो यूज करते हैं हम लोग J2ME. क्लियर गाइस? ध्यान में है आप लोगों के क्या बोल रहा Yes, हूँ? sir. एक है J2SE, दूसरा है J2EE और तीसरा है J2ME. 3 एप्लीकेशंस हम लोग बना सकते हैं. तीनों एप्लीकेशन को हम लोग इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, J2SE, J2EE एंड J2ME. क्लियर? तो तीनों एडिशंस अलग अलग एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होते हैं. J2SE यूज होता है टू डेवलप स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, J2EE यूज होता है टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, एंड J2ME यूज होता है टू डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन. पुराने ज़माने में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो छोटे छोटे मोबाइल फोन्स आते थे, उसमें पावर्ड बाय जावा लिखा था जब आप गेम स्टार्ट करते थे तो. क्लियर ना? तो दैट इज कम और दैट इज डेवलप बाय यूजिंग द J2ME. और मोबाइल में जो भी कुछ प्रोग्रामिंग होती है या फिर माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्रामिंग होती है, दैट इज डन गाइज बाय यूजिंग दिस वन. क्लियर? हैव यू क्लियर अबाउट द एडिशंस ऑफ जावा? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay ना? तो पहले है J2. Yes, first edition. Tell me. First edition. J2SE. J2SE. Second edition. J2E. And third edition. J2ME. J2ME. SE stands for Standard edition. Standard Edition. SE stands for Standard Edition. E stands for Enterprise edition. and ME stands for Micro edition. Micro Edition. J2SE is used for the development of Standalone 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 application. application. E used for the development of Web application. and ME used for the development of. Mobile mobile application. application. Is that clear, guys? Yes, sir. Okay. So likewise we have to work out. Likewise we have to execute.
क्लियर ना? इस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं. सो दैट इज द वे टू बी प्रोसीड एंड दैट इज द वे टू बी एग्जीक्यूट. ओके, सो नोट डाउन दिस थिंग्स फास्ट, गो फास्ट.